बच्चों अब हम पाठ 15 रेखा गणितीय आकृतियों को हमें कितना समझ में आया, इसकी हम रिक्त स्थान करेंगे। रिक्त स्थान के साथ साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि दोहरान कार्य से हमें कितना हमारे को समझ में आ गया है। आप देखिए, मैंने यहाँ एक हेल्पिंग बॉक्स बनाया है, एक सहायता डिब्बा बनाया है जिसमें इनके उत्तर भरे गए हैं और इन उत्तरों की सहायता से ही हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। सबसे पहला वाक्य मैंने लिखा है, आयत की कितनी भुजाएं होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि आयत की कितनी भुजाएं होती हैं, 4। कितनी भुजाएं होती हैं, 4। तो पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, 4। आयत की 4 भुजाएं होती हैं। अब दूसरा रिक्त स्थान है, वर्गाकार आकृति के कितने कोने होते हैं। वर्गाकार आकृति के 4 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं, 4। इसका उत्तर भी क्या आएगा, 4। वर्गाकार आकृति के कितने कोने होते हैं, 4 कोने। आपने देखा कि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं ना बराबर होकर के किसकी होती है, आयत की, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके 4 कोने होते हैं। और आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसकी भी 4 भुजाएं हैं और 4 ही कोने होते हैं। तीसरा वाक्य है रिक्त स्थान का, त्रिभुज 3 भुजाओं वाला। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि जिस आकृति की 3 भुजाएं होती हैं वह त्रिभुज कहलाता है। तो अब इसमें मैंने पूछा त्रिभुज की डैश भुजाएं होती हैं, तो कितनी भुजाएं होती हैं त्रिभुज की, 3। तो तीसरे का उत्तर आएगा 3। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। अब चौथा वाक्य है, आइसक्रीम कोन की आकृति डैश होती है। आइसक्रीम आप सभी खाते हो, कोन देखते हो ना, कई कंपनी का आता है, वाडीलाल का, क्वालिटी का। तो आपको उसकी शेप कैसी नजर आती है, इस तरह से होती है ना। देखो आइसक्रीम के कोन की शेप इस तरह से होती है। तो ये क्या है, कौन सी आकृति है, 3 भुजाओं वाली, त्रिभुज। तो आइसक्रीम कोन की आकृति कैसी हो गई, त्रिभुज की आकृति। कैसी हो गई, त्रिभुज की आकृति, 3 भुजाएं होती हैं। तो और मैंने बर्थडे कैप का भी आपको बताया, आप सब जब अपने बर्थडे पर लगाते हो कैप तो उसकी आकृति भी इस टाइप की दिखती है, ये वाली शेप। तो ये क्या हो गई, 3 भुजाएं हैं, एक नीचे की और ये 2 साइड की, तो 3 भुजाएं होती है त्रिभुज की। आपकी पुस्तक का आकार कैसा होता है, आपने सभी बुक देखी है बच्चों। देखो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपकी मैथ की बुक ही देखो, ये कैसी दिख रही है, इसकी ये और ये भुजा समान है, ये और ये भुजा समान है। अब आमने सामने की जिसकी भुजाएं समान हो, 4 कोने होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, तो वो क्या कहलाती है, आयताकार आकृति कहलाती है। कौन सी आकृति कहलाती है, आयताकार, आयताकार आकृति। तो पुस्तक की आकृति कैसी हो गई, आयताकार। और चंद्रमा की आकृति कैसी होती है, जब पूरा चंद्रमा दिखता है, पूर्णिमा के दिन आप सभी देखते हो पूर्ण चंद्रमा कैसा दिखता है, कहते हैं ना चंदा मामा गोल है। एक आपको मैंने कविता भी बताई थी इससे पहले की क्लास में व्रत के लिए, कि दादाजी की टोपी गोल, माताजी की रोटी गोल और पापा जी का पैसा गोल, सारी दुनिया गोल, हम भी गोल, और पढ़े हम गोल के बारे में। तो अब चंद्रमा की आकृति कैसे मैंने बताई, गोल, गोलाकार होती है। तो गोलाकार को हम ज्योमेट्री या रेखा गणितीय भाषा में क्या कहते हैं, व्रत। क्या कहते हैं, व्रत। तो चंद्रमा की आकृति व्रत जैसी होती है जब वो पूरा दिखता है, और जब धीरे धीरे वो घटता है तो अलग अलग उसकी आकृति होती जाती है। लेकिन मैंने आपसे पूछा है कि पूर्ण चंद्रमा की आकृति किस प्रकार की होती है, तो डैश में आएगा व्रत जैसी दिखती है, यानी गोलाकार आकृति होती है। तो गोले को हम क्या बोलते हैं रेखा गणितीय भाषा में, व्रत। और व्रत की आकृति मैंने आपको कैसी बताई है, ये आकृति बताई थी। आप आयत की मैंने आपको ये आकृति बताई है, और ये वर्गाकार आकृति बताई जिसकी 4 भुजाएं समान है, आमने सामने की भी, और ये भुजाएं भी, ये भुजा, ये भुजा, सभी भुजाएं समान है। 4 कोने हैं, इसके भी 4 कोने हैं, लेकिन अंतर ये है कि इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इसमें 4 भुजाएं बराबर होती हैं, और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब आपको ये पाठ कितना समझ में आया, आप रिक्त स्थान करोगे, इससे आपका दोहरान भी हो जाएगा। ये करने के साथ साथ आपको जितना मैंने इससे पहले वाले उसमें बताया कि वो करना है कार्य, और इसके बाद रिक्त स्थान भरिएगा।
और फिर आपको होमवर्क कि आपको पाठ में क्या समझ में आया, कौन सी आकृति कैसे बनाई जाती है। जब तक हम अभ्यास कार्य नहीं करेंगे तो हमारे समझ में आया वो पूरा नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित आकारों की दो दो चित्र बनाओ। अब कौन कौन से आकार आपके, और उसमें रंग भी भरना है, और 4 चित्र एक पेज में। जैसे आपका एक पेज है तो आप उसमें ऐसे लाइन करोगे और 4 चित्र, जैसे आपने पहले 2 वृत्त के बना दिए, तो आपने आयत के बना दिए, फिर दूसरे पेज पे 2 वर्ग के बना दिए, 2 त्रिभुज के। अब ये चारों आकृतियों के चित्र आपको बनाने हैं। अब ये चारों आकृतियों के मैं लिख रही हूँ नाम, और इनके आधार पर आपको ये चित्र बनाने होंगे। पहली आकृति है आपकी वर्ग, दूसरी आकृति है आयत, और तीसरी आकृति है त्रिभुज, और चौथी आकृति है क्या रह गया, वृत्त। तो ये चारों आकृतियां, ये नीचे अभी इनके लिए स्पेस नहीं था, जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ये प्रश्न है आपका। ये आकृतियां आपको अपनी कॉपी में बनानी है। सबसे पहले आप लिखोगे पाठ 15 रेखागणितीय आकृतियां, और एक पेज के, जिससे मैंने आपको कक्षा में सिखा रखा है कि एक पेज में 4 हिस्से बनाओगे, 4 बराबर के बॉक्सेस बनाओगे, और पहले आकृति का नाम लिखोगे। जैसे पहली आकृति है अपनी वर्ग, तो वर्ग की 2 आकृतियां आपको बनानी है, और उसमें कोई सा भी अपनी पसंद का रंग भर दो, नीला पीला जो आपको पसंद हो। फिर उसके नीचे ही आधे पेज पर जो 2 डिब्बे और बनाए हैं, उसमें आयत की आकृतियां बनाओगे, और उसमें भी अपनी पसंद के 2 रंग भरोगे। तीसरी आकृति और चौथी आकृति दूसरे पेज पर बनेगी, वही 4 हिस्से पेज के कर 2 त्रिभुज की और 2 वृत्त की, और इनमें भी अपनी पसंद का रंग भर सकते हो। रंग आप स्केच कलर मत भरिएगा बच्चों, क्योंकि स्केच से दूसरे पेज पर रंग आ जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। आपको पेंसिल कलर या वैक्स कलर का ही उपयोग करना है। आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। होमवर्क में आप और क्या करेंगे, साथ साथ निम्नलिखित आकार, ये वाले आकार अब इसको ऊपर दे रखा है मैंने, ये प्रश्न में नीचे मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिए। इन आकारों के आपको चित्र बनाने हैं। कितने पेज में बनाओगे ये आप, 2 पेजेस में। एक पेज में 2 आकृतियों के चित्र, और उनमें अपनी पसंद का रंग सफाई से भरोगे। इसके लिए आप अपने मम्मी पापा, घर में किसी बड़े की सहायता ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको अभी स्केल चलाना नहीं आता, अब आप सोचोगे अब गोला कैसे बनाए हम। अगर आपको प्रकार का यूज करना आता है तो प्रकार से बना सकते हो, वरना आपके पास कोई भी गोल चीज है, ढक्कन है, सिक्का है, कोई भी आपके पास गोल वस्तु है, कोई गोल कटिंग कागज की है, या कटोरी है, चूड़ी है, उसको रखकर, जैसे आप चूड़ी का उपयोग करके भी व्रत का प्रयोग कर बना सकते हैं। इस तरह से देखो, ये व्रत कितना सरल बनाना, देखो इस तरह से बनाया जा सकता है। और बाकी आकृतियां तो आप स्केल की सहायता से बना ही लेंगे। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। धन्यवाद, थैंक यू।